प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह की कही गई 5वीं वाणी जो हमें मिलता है यूहन्ना 19 अध्याय 28 वचन में, मैं प्यासा हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर है, जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। लेकिन इस वक्त मेरे प्रियो, वो पूर्ण रूप से मानव रूप में है। और इस वक्त जब वो कलवरी की क्रूस पर है और वो प्यासे है, वो शारीरिक पीड़ा में है, थकान है, प्यास है, और वो जो है मानवीय प्यास को जो है वो अनुभव कर रहे हैं जैसे हम मनुष्य करते हैं। इसीलिए वो हमारे दुख संघर्ष को समझते हैं। मेरे प्रियो, ये मानवता का अनुभव प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर किया। सिर्फ हम मनुष्य के लिए वो प्यासे हुए। इतना ही नहीं तो पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी जो हमें भजन संहिता 69 अध्याय 21 वचन में मिलता है कि मेरे खाने के लिए इंद्रायण और पीने के लिए सिरका दिया गया। ये भविष्यवाणी पूरी करने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर प्यासे हुए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आध्यात्मिक प्यास का प्रतीक है, जिसमें हमें त्याग और बलिदान का संदेश देते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्यासे हुए हम मनुष्य के लिए, ताकि हम कभी प्यासे ना रहें, हम कभी दुखी ना रहें, हम कभी तकलीफों में ना रहें, हम कभी मुसीबतों में ना रहें। मेरे प्रियो, आज संसार में बहुत से लोग हैं जो अलग अलग तरीके से अपनी प्यास को बुझाना चाहते हैं। हम देखते हैं लोग चाहते हैं कि सफल होना है, और सफलता की प्यास के लिए लोग इधर उधर अलग अलग मार्ग को ढूंढ रहे हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र में परमेश्वर हमें बताना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है। जैसे सुलेमान के जीवन को हम अगर देखते हैं, पहला राजा 3 अध्याय 5 से लेकर 14 वचन तक, जब वो प्रभु के परमेश्वर पिता के सम्मुख गया, तब परमेश्वर पिता से उसने ना धन मांगा ना शक्ति मांगी, परंतु लोगों का न्याय करने के लिए उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। सच्ची सफलता परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देने से मिलती है। इसीलिए परमेश्वर ने उसे बुद्धि तो दी ही, लेकिन धन और शक्ति से भरपूर किया। जब हम हमारी आत्मिक प्यास को परमेश्वर के वचन से बुझाते हैं, तो यह हमारी अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। लोग आजकल दुनिया में लोग करियर के पीछे चल रहे हैं कि उनका करियर कैसे अच्छा बन सकता है, वो अपनी प्यास बुझा रहे हैं। कोई ये डिग्री कर रहा है, कोई वो डिग्री कर रहा है, पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, नाना प्रकार के जो है मार्गों को अपनाते हुए अपनी सफलता की प्यास को बुझाना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम केवल धन और उच्च पद तक सीमित रहने के लिए जो है इस संसार में मनुष्य काम कर रहा है, जो पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि सच्ची सफलता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में होती है। हम सफलता पाने के लिए जरूर मेहनत करें, लेकिन उस सफलता में पाने के लिए सर्वप्रथम प्राथमिकता हम परमेश्वर को दें। तब हम सफलता की प्यास को अपने जीवन में बुझा पाएंगे। फिर उसी के साथ में दूसरा है शांति की प्यास। आज संसार में बहुत से लोग अशांत हैं। उनके जीवन में नाना प्रकार की तकलीफों ने ऐसा घेर लिया है कि वो अपने जीवन को अशांत महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण वो शांति के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। मेरे प्रियो, एक समय की बात है जो हम मरकुस उसका 4 अध्याय 35 से लेकर 41 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के साथ में जो है नाव में बैठे हुए सफ़र कर रहे थे। सो वहाँ पर उस समंदर में तूफान आया, और तूफान आने के कारण समंदर की लहरें जो है नाव से टकराने लगी। तूफान में वो नाव पूरी रीति से फंस गई थी और सब फंसे हुए थे। तब चेले डर गए। यीशु मसीह ने उठकर उस तूफान से कहा, चुप हो जा, शांत हो जा, और समंदर शांत हो गया। मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी के तूफान जैसे कि चिंताएं, तनाव, संघर्ष, इनके बीच सच्ची शांति केवल यीशु मसीह ही है। उसके वचन और उनकी उपस्थिति में ही हमें सच्ची शांति मिल सकती है, जिसे चेलों ने इसे महसूस किया। उन्होंने जाना और समझा कि यीशु मसीह ही सच्ची
शांति है। सो जो कोई अशांत जीवन में जी रहा है मेरे प्रियो, और वो अपने जीवन में शांति चाहता है, तो वो यीशु के पास आए। फिर हम तीसरी बात की ओर बढ़ते हैं। आज संसार में लोग प्रेम के प्यासे हैं, दर दर भटक रहे हैं अपने अकेलेपन के कारण। उनका अपना कोई नहीं है, उनके पास में कोई प्यार करने वाला नहीं है। तब ऐसे वक्त में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें प्रेम करने वाले और हमारे अकेलेपन को दूर करने वाले हैं। एक समय की बात है, लूका रचित सुसमाचार में 15 अध्याय 11 से लेकर 32 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो हम सभी जानते हैं, उड़ाऊ पुत्र ने जब सब कुछ खो दिया और पिता के पास खाली हाथ आया, तब पिता ने क्या किया? पिता ने उसे गले लगाया और प्रेम से उसे स्वीकार किया। आज की दुनिया में प्रत्येक इंसान प्रेम और अपनापन प्राप्त करने के लिए जो है प्यासे इधर उधर भटक रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम हमें अपने प्रेम से भरता है और दूसरों को प्रेम बांटने की शक्ति भी देता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम सबसे गहरा और स्थिर है, जो हमारी प्रेम की आशा को पूरा करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र के जरिए हमारी अशांत मन को शांत करता है। जो सफल होना चाहता है उसे सफलता की राह पर बढ़ाता है। जो प्रेम चाहता है परमेश्वर उसे प्रेम देता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, और वो प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर होकर वो कहते हैं, मैं प्यासा हूँ, ताकि इस जगत के लोग जो सफलता की प्यास में इधर उधर भटक रहे हैं उन्हें सफलता प्राप्त हो, ताकि वो जीवन में हर बढ़ते कदम में परमेश्वर की इच्छा को जानकर जब वो आगे बढ़ते रहें तो सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहें और उनका जीवन चिंताओं में और तनाव में नहीं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में शांतमय बना रहे। लोग जो है अकेलेपन और बिना सहारे के भटकते ना रहे, लेकिन परमेश्वर के प्रेम से, जो परमेश्वर का गहरा प्यार है, उसमें वो हमेशा स्थिर बने रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को कलवरी के क्रूस पर प्यासा रहने दिया, ताकि हम जीवन में कभी भी इस तरह से अंधेरे में और प्यासे कभी भी ना भटकने पाए। तो आज समय है, जो कोई भी सफल होना चाहता है वो परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाए, परमेश्वर को प्राथमिकता दे। जो कोई अपने जीवन में शांति चाहता है, वो शांति सिर्फ यीशु मसीह से मिल सकती है। वो यीशु मसीह के पास आ जाए। जो कोई अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, वो यीशु के पास आ जाए। परमेश्वर अपना गहरा प्यार देकर उस परमेश्वर के उत्तम प्रेम में परमेश्वर उस व्यक्ति को स्थिर करना चाहता है। यही परमेश्वर चाहता है। जो कोई आज प्रभु के सम्मुख आएगा, प्रभु उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा और उन्हें शांति देगा। परमेश्वर के इन वचन के जरिए प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन।